डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, मैं एस.के. पांडे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, दिल्ली कैंट। आज मैं जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ यह संस्कृत के दीपकम, नई बुक दीपकम का चैप्टर पंचमः पाठः गीता सुगीता कर्तव्या। इसका भाव, अर्थ ये मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन आंसर करके डाल दूंगा। बच्चों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। देखिए इसका मीनिंग पहले क्या है। गीता सुगीता कर्तव्या। गीता जानते ही हैं आप लोग कि गीता में कितने भाग हैं, 18। और ये गीता किसकी रचना है? वेद व्यास की, जिन्होंने महाभारत लिखी। उसी का ये अंश है वेद व्यास की, जो गीता के नाम से जाना जाता है। और गीता के बारे में विशेष मैं क्या कहूँ, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए जो जीवन मूल्य परक जो भी उपदेश दिए हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए, उसी का संकलनात्मक ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। गीता का पूरा नाम है श्रीमद् भागवत गीता। ये महर्षि वेद व्यास महाभारत के भीष्म पर्व से, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व से इस श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन किया गया है। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। टोटल गीता में, भगवत भागवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। और कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। तो उसी का ये छोटा सा अंश 8 श्लोक का दिया जा रहा है पढ़ने के लिए आपको। देखिए क्या है इसमें। कर है यहाँ पर कि गीता सुगीता कर्तव्या। गीता जो है वह क्या है? तो सुगीता। सु मतलब आसानी से, गीता मतलब गाने योग्य। ठीक है। गीत से गीता स्त्रीलिंग बन गया टाप प्रत्यय से। तो गीता मतलब गाई जाने वाली। गीता कैसी है भाई? तो गाई जाने वाली, आसानी से गाई जाने वाली। और क्या है? तो कर्तव्या है स्त्रीलिंग में। देखो गीता स्त्रीलिंग है, इसलिए सुगीता और कर्तव्या जो विशेषण के रूप में है ये भी स्त्रीलिंग हो गए। तो सुगीता मतलब आसानी से गाई जाने वाली है और कर्तव्य बोध का ज्ञान कराती है। जो आप लोग देखते हैं ना महाभारत में कि यदा यदा ही धर्मस्य, या और देखते हैं आप कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। तो यहाँ पर कर्तव्य बोध का ही ज्ञान कराया जा रहा है। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ड्यूटी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि अधिकार से, राइट से ड्यूटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकार तो 10 हैं, कर्तव्य अधिकार आपके कितने हैं? 7 अधिकार हैं। 7 में से भी एक अधिकार शायद ख़त्म कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन कर्तव्य बढ़ गए। आज भी 7 अधिकार है, लेकिन उसमें एक शिक्षा का अधिकार बढ़ गया, उसकी जगह पर संपत्ति के अधिकार के जगह। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कर्तव्य, कि आपका क्या ड्यूटी है, पुरुषों की क्या ड्यूटी है, ये श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरे लोगों को बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना क्या कर्तव्य होता है। देखिए अब
कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सवः च आचरितः। कह रहा है कि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, वह है कुरुक्षेत्र। तो कह रहा है कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ कि श्री गीता जयंती महोत्सव आचरिता, वहाँ पर गीता जयंती का महोत्सव चल रहा था। आचरिता मतलब चल रहा था। मैं थोड़ा अंडरलाइन करते चलूं। कह रहा है कि कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव आचरितः, देखिए ये आचरितः का अर्थ हुआ चल रहा था। तत्र बहवः जना, तत्र मीन्स वहाँ, बहवः जना यानी बहुत से लोग क्या कर रहे थे? अगछन, अगछन मीन्स गए, गम धातु है और लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में ये होता है अगछत, अगछताम, अगछन। क्यों? क्योंकि जनाह है, कर्ता क्या है इसमें? जनाह, यानी बहुत बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी अगछन हुई। तो वहाँ पर बहुत लोग गए। रमेशः अपि स्वजनेन सह, रमेश भी अपने लोगों के साथ तत्र गतवान, वहाँ पर गया। गतवान में कौन सा प्रत्यय है? अक्तवतु प्रत्यय। कथावाचकः, कथा जो वाचक थे, जो कथा कह रहे थे, गीता यह विषय वर्णयति स्म, वो गीता के बारे में वर्णन कर रहे थे। क्या कह रहे थे गीता के बारे में? कह रहे थे कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। यानी गीता जो है वह क्या है? तो सुगीता, अच्छी तरह से गाई जाने वाली एक ग्रंथ है, सुगीता है। और क्या है? तो कर्तव्य बोध कराने वाली ज्ञान की सबसे बड़ी पुस्तक है। कर्तव्य भी है, कर्तव्य का भी बोध कराती है और अच्छे ढंग से गाई जाने वाली है। तो कह रहा है कि किम अन्य ही शास्त्र विस्तर, तो क्या जरूरत है? तरही किम अन्य ही, अन्य ही मतलब अन्य, शास्त्र विस्तर ही, अन्य शास्त्रों के विस्तार करने से क्या लाभ? जब गीता अच्छी तरह से गा सकते हैं, अब कर्तव्य बोध का ज्ञान कराने वाली अच्छी पुस्तक है, तो अन्य शास्त्रों को विस्तार करने से क्या लाभ? क्यों? क्योंकि जो गीता, या मतलब जो कौन? गीता, या किसके लिए है? गीता के लिए। जो स्वयं पद्मनाभस्य, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पद्मनाभस्य यानी कमल नाभि तथा मुख पद्मादिनी यानी मुखार वृंद से निकली हुई है, श्रीता निःश्रिता, मुख पद्मादिनी निःश्रिता, निःश्रिता मतलब निकली हुई है। अब सोचिए कि जो गीता जिसकी हम पूजा करते हैं भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, अभी जयंती मनाई गई तुरंत, सोचिए कि जिसके मुख से खुद निकली हुई और पद्मनाभ से, कमल नाभि से उत्पन्न और मुखार वृंद से निकली हुई जो साक्षात ग्रंथ हो, उस ग्रंथ से बढ़कर क्या है? तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि गीता अच्छी तरह से गाई जाने वाली, कर्तव्य बोध कराने वाली अच्छी पुस्तक है, जो अन्य शास्त्रों को विस्तार करने से, तो अन्य शास्त्रों को विस्तार करने से क्या लाभ? यानी अन्य शास्त्रों को पढ़ने से फिर क्या लाभ? जो गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कमल नाभि तथा मुखार वृंद से निकली हुई है, इसको अगर पढ़ लिए तो फिर दूसरे ग्रंथों की क्या जरूरत? इदम श्रुत्वा, इस चीज को सुन करके रमेश पितरम अपृच्छत, रमेश अपने पिता से पूछा। पिता, देखिए नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, हे पिता, गीता क्या है? कथम सुगीता कर्तव्या,
क्यों इसे सुगीता और कर्तव्य कहा जाता है? तब पिता उत्तर देते हैं, पुत्र बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं कुरुक्षेत्रे कौरवानां पांडवानां च मध्ये संग्रामः अभवत्। पुत्र तुमको मालूम नहीं है, हे पुत्र, बहुभ्यः वर्षेभ्यः यानी बहुत वर्षों से, पूर्व यानी पहले, बहुत वर्ष पहले, कुरुक्षेत्र में, कौरवानां पांडवानां च, कौरव और पांडवों के मध्य बीच में, संग्रामः अभवत्, संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। यानी बहुत साल पहले कौरव और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था। तस्मिन् युद्धे, उस युद्ध में, स्वबांधवान् दृष्ट्वा, अपने बंधु बांधवों को देख करके, अर्जुनः युद्धं कर्तुं न इच्छति स्म, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण युद्ध परांगमुखम, युद्ध से अलग होना चाहते थे। युद्ध परांगमुखम मतलब युद्ध नहीं करना चाहते थे। अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए उपदिष्टवान मतलब उपदेश दिया। ये युद्ध नहीं करना चाहते थे। अपने बंधु बांधवों को युद्ध क्षेत्र में देखे तो इनको मोह उत्पन्न हो गया कि भाई अपने भाई बंधु मामा नाना इन सबको क्यों मारें, इनको मारने से क्या लाभ मिलेगा। सोच करके जब वो अपने युद्ध क्षेत्र में अपने हथियार गांडीव को जब वहाँ पर डाल दिए तो बड़ा अफसोस हुआ श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब इसको उपदेश देना जरूरी है। तब अर्जुन को पूरा उपदेश दिए और वही उपदेश का सार जो है ये आपका श्रीमद् भागवत गीता है। श्री कृष्ण भगवान क्या देते हैं उपदेश? श्री कृष्णस्य उपदेशः एव, श्री कृष्ण के उपदेश ही श्रीमद् भागवत गीता अस्ति, वही भागवत गीता है। और गीतायाम अमृत तुल्य उपदेशा सन्ति, गीता में अमृत के समान क्या है? उपदेश हैं। अमृत तुल्य मतलब अमृत के समान उपदेश दिए गए। देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर, ये अर्जुन है जो गांडीव लिए हुए हैं, रथ पर बैठे, रथ के नीचे हैं, रथ से युद्ध के क्षेत्र में जा रहे थे लेकिन वहाँ से उतर करके नीचे बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण भगवान इनको उपदेश दे रहे हैं। तब रमेश कह रहा है, तरही सुगीता कर्तव्य इत्यस्य कहा सा, ठीक है, गीता का तो सुगीता का तो अर्थ समझ गए, गीता का तो अर्थ समझ गए, अब सुगीता का क्या अर्थ है? रमेश फिर पूछा अपने पिता से कि तरही सुगीता कर्तव्य इत्यस्य कह आशय, अब सुगीता का क्या भाव है? तब पिता कहते हैं, अस्य आशय अस्ति यत् गीतायाः अभ्यासः सम्यक रूपेण करणीय, कि गीता का अभ्यास सम्यक रूप से मतलब कि अच्छी तरह से करणीय, करना चाहिए। अनियर प्रत्यय है इसमें। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, गीता को उत्तम भाव से, अच्छे भाव से पठितव्या, पढ़नी चाहिए। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च, कार्य क्षेत्र में और अपने जीवन के क्षेत्र में, गीता या उपदेशा, गीता का उपदेश अनुपालनीय, अनुपालन करने योग्य होता है। अपने कार्य क्षेत्र हो चाहे अपने जीवन के क्षेत्र में हो, अगर गीता के उपदेश को पालन करेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, वयम श्रीमद्भागवत गीताया कांचन श्लोकान पठामः, इस पाठ में हम लोग श्रीमद्भागवत गीता के कुछ श्लोकों को पठामः यानी पढ़ते हैं। उसमें तो बहुत सारे अध्याय 18 है और एक अध्याय में ही करीब 40-45 श्लोक हैं, तो सोचिए कि बहुत सारे श्लोक हो जाएंगे, तो उतना कौन पढ़ेगा? आप लोग नहीं पढ़ सकते बच्चों 8th क्लास के, इसलिए आपको मात्र 8 श्लोक दिया गया है। वयम श्लोकान मिलित्वा गायामः अपि, हम लोग श्लोक को मिल करके गायामः अपि मतलब कि गाते भी हैं। क्या है? अब देखिए श्लोक क्या है, श्लोक के बारे में जानिए। करा कि दुखेशु अनिद्विग्मना, यहाँ पर दुखेशु, देखिए पदच्छेद में देखिए, आप लोग तोड़ करके आराम से पढ़ सकते हैं। दुखेशु अनुद्विग्मना, सुखेशु विगत अस्पृहः, वीतराग भय क्रोधः
स्थितधि मुनि उच्यते। अब इसका पहला श्लोक यही है, इसका अर्थ क्या होता है अब ये जानिए। कह रहा है कि दुखेषु अनुद्विग्मनः, यानी दुखों में, दुखेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कह रहा है कि दुखेषु यानी दुखों में, ये है दुखेषु अनुद्विग्मनाः। अनुद्विग्मनाः मतलब कि जिसका मन विचलित न होता हो, उद्विग्न नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता हो, अनुद्विग्न होता हो, यानी मन विचलित नहीं होता हो। और सुखेषु सुखों में क्या हो, विगत अस्पृह, यानी इच्छा रहित हो, आसक्ति रहित हो, यानी किसी प्रकार के आसक्ति लगाव न हो। फिर क्या हो, वीत राग भय क्रोधः, वीत राग भय और क्रोध। वीत मतलब वासना, राग मतलब प्रेम, भय तो भय है, और क्रोध मतलब क्रोध से रहित हो। यानी इन चारों चीज़ें, ये जो चारों चीज़ें हैं ये न हो, जिसमें वीत भी ना हो, वासना भी ना हो, प्रेम भी ना हो, भय और क्रोध भी से जो व्यक्ति रहित हो, उसको क्या कहा गया है, तो स्थितधि मुनि उच्यते। मुनि उच्यते, मुनि कहा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस व्यक्ति का दुखों में भी मन विचलित नहीं होता है। अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, दुख में बेचैन हो जाते हैं और सुख में नाचने लगते हैं खुशी के मारे। तो ये गीता का श्लोक आपको बता रहा है कि हमें वैसा नहीं होना चाहिए। कैसा, कि दुख में खूब हम बेचैन हो जाएं, विचलित होने लगें, परेशान हो जाएं, और सुखों में आसक्ति रहित होना चाहिए, यानी इच्छा रहित। ठीक है। और क्या होना चाहिए, वासना, प्रेम, भय और क्रोध से रहित होना चाहिए, यानी ये चारों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वासना भी अंदर नहीं होनी चाहिए, प्रेम भी नहीं उतना, भय भी नहीं और क्रोध भी नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थिर मन वाले को तपस्वी कहा गया है। स्थितधि मुनि उच्यते, मुनि उच्यते मतलब मुनि कहा गया है। अब इसी चीज़ को पदच्छेद में दिया गया है अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए, फिर अन्वय दिया गया है, क्रिया को लास्ट में, कर्ता को शुरुआत में। अब इसका भाव देखिए, इसका भाव ये है कि यह मनुष्य आपत्कालेषु उद्वेगम न अनुभवति, यानी जो मनुष्य आपत्ति काल में भी बेचैन नहीं होता है, उद्वेग नहीं करता है, यह सुख प्राप्तये अपि निःस्पृहः भवति, जो सुख प्राप्ति के लिए भी निःस्पृह मतलब इच्छा रहित होता है, यानी उसमें इच्छाएं किसी प्रकार की नहीं रहती है, यह इच्छा, शक्ति, भय, क्रोध इत्येतेभ्यः मुक्तः भवति, जो इच्छा, आसक्ति, आसक्ति मतलब लगाव, प्रेम, फिर आसक्ति, भय, क्रोध, इससे मुक्त रहता है। सह मौनी पुरुषः, वही मौन पुरुष स्थित प्रज्ञः भवति, स्थिति प्रज्ञ होता है, वही तपस्वी कहा जाता है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, दूसरा श्लोक। इसमें कह रहा है कि क्रोधात् भवति सम्मोहः। बच्चों, आप लोग बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, आपके पेरेंट्स भी बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। फिर आप कहते हैं कि मैं जिस प्रश्न को याद करता हूँ बड़ा जल्दी भूल जाता हूँ। उसके पीछे भूलने का कारण क्या है आप जानते हैं? नहीं जानते ना, तो मैं बता रहा हूँ। ये श्लोक को ध्यान में रखिए। आपके माता पिता के भी क्रोध खत्म हो जाएंगे और आपके भी क्रोध खत्म हो जाएंगे। यही तो गीता है जो उपदेश देती है। अर्जुन को उपदेश जब श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक से दिया तो उनका गुस्सा खत्म हो गया। कह रहा है कि क्रोधात् भवति सम्मोहः। ठीक है, क्रोध से क्या होता है? तो क्रोधात् भवति, क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोह का मतलब होता है कि कर्तव्य विमूढ़ होना। अब फिर पूछोगे बच्चों कि कर्तव्य विमूढ़ होना क्या कहलाता है? कि कर्तव्य विमूढ़ होना वैसी स्थिति को कहते हैं
एट फॉल्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि क्या करें और क्या न करें, ऐसी स्थिति आ जाती है व्यक्ति को। क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, इसका ज्ञान फिर नहीं रह जाता है। तो वैसे उसको अविवेक बोलते हैं और की कर्तव्य विमूढ़ भी बोलते हैं। तो क्रोध में क्या करते हैं, देखते हैं ना कि क्रोध में कोई क्या कर लेता है, डालना है, कोई हलवा बना रहा है तो उसमें डालना है चीनी, तो पता चला कि गुस्से में आकर के कभी लड़ लिए, माँ किसी से लड़ ली और आकर के गुस्से में, तो उनको पता नहीं चला कि ये मैं चीनी डाल दिया कि नमक डाल दिया, या अगर चीनी डाल भी दिया तो याद नहीं रहता, फिर दोबारा चीनी डाल देती हैं कि मैं डाली थी कि नहीं डाली थी, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो ये सब क्यों होता है, गुस्से में होता है। गुस्से में बच्चे आप लोग भी गुस्सा करते हैं तो कभी आपके हाथ में ही चीज़ रहता है, ढूंढते रहते हैं चारों तरफ, पता नहीं चलता कि मेरा कहाँ है। क्यों? क्योंकि मन चंचल रहता है उस समय, गुस्से में स्थिर मन नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में उसको अविवेक बोलते हैं। तो क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से क्या होता है कि मनुष्य का अविवेक हो जाता है, यानी ज्ञान नहीं रह जाता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तो उसको कहते हैं सम्मोह। फिर सम्मोहात, सम्मोह से क्या होता है, स्मृति विभ्रम, कहा कि अविवेक से माने क्रोध से क्या हुआ, क्रोध से अविवेक उत्पन्न हो गया, अविवेक से स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति शक्ति जो होती है ना, याद करने की शक्ति, वह क्या हो जाती है, तो विभ्रम हो जाती है। विभ्रम मतलब शक्ति का नाश हो जाता है, याद करने वाली शक्ति का। तो आप गुस्सा ज़्यादा नहीं करोगे ना आप, क्योंकि गुस्सा करते हो इसीलिए आपको क्वेश्चन याद करते हो भूल जाते हो, स्मृति विभ्रम हो जाता है, तो गुस्सा मत करना आप। तो सम्मोहात यानी अविवेक से स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। फिर क्या होता है, स्मृति भ्रंशात, स्मृति के नाश होने से बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नाशात तो प्रणश्यति, बुद्धि का जब नाश हो जाता है तो मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो देखो कितनी अच्छी बातें ये बताई गई है सेकंड श्लोक में। बच्चों इसको जरूर याद रखना, इस श्लोक को। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी अब पदच्छेद पढ़ लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोधात भवति सम्मोह, कह रहा है क्रोध से क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी क्रोधात सम्मोह भवति, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश और बुद्धिनाशात् जनः प्रणश्यति। कह रहा है भाव देखिए अब इसका भाव ये है कि मानवस्य यदा क्रोधः भवति, मानव का जब क्रोध होता है, तदा क्रोधात अविवेकः उत्पद्यते, तो क्रोध से व्यक्ति का अविवेक उत्पन्न हो जाता है, यानी ज्ञान नहीं रह जाता है, विवेक नहीं रह जाता है, अविवेकी बन जाता है। और अविवेकात आत्मनम विस्मरति, अविवेक होने के कारण अपने आप को वह विस्मरण कर जाता है, अपने आप को भूल जाता है, यानी सारी चीज़ें वो भूलने लगता है। किम योग्यम किम च योग्यम इति अविचिन्त्य, क्या योग्य है और क्या अयोग्य है ऐसा न सोच करके क्रोधात व्यामोहम प्राप्नोति, क्रोध से व्यामोह उत्पन्न हो जाता है। तभी तो देखते हैं गुस्से में लोग क्या क्या कर लेते हैं, शरीर में आग लगा लेते हैं, कहीं कूद जाते हैं, क्योंकि उनके विवेक और अविवेक दोनों काम कुछ नहीं करता है, वहाँ अविवेकी पुरुष बन जाता है, वह ज्ञान नाम का चीज़ नहीं, ज्ञान बिल्कुल शून्य हो जाता है। यदा अधिक व्यामोह भवति, जब अधिक व्यामोह में होता है, ठीक है, तब क्या होता है, तदा मनुष्य से स्मृति निष्क्रिया नष्टा च भवति, तब मनुष्य की स्मृति जो होती है ना, याद करने की क्षमता, वह निष्क्रिय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और स्मृते नाशात बुद्धि नश्यति, जब स्मृति शक्ति ही खत्म हो जाएगी तो बुद्धि खत्म हो जाती है, नाशात बुद्धि नश्यति। और बुद्धि नाशात, जब बुद्धि का ही नाश हो गया तो मनुष्य विनाशम प्राप्त होती, तो मनुष्य विनाश को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से ये आपका दूसरा श्लोक हुआ है। तीसरा चलते हैं, ये तीसरा में क्या है, करा कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया,
उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कह रहा है यहाँ पर कि इसमें क्या होता है कि इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यथार्थ ज्ञान के बारे में जानने के लिए यथार्थ ज्ञान के बारे में बता रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि देखो यथार्थ ज्ञान क्या है, जानने के लिए ये बातें बताए हैं। क्या कह रहे हैं कि तत्विद्धि, तत् मतलब उसे, किसे, तत्विद्धि यानी उसे, विद्धि मतलब जानो। क्या चीज़ जानो? तो कहा कि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब प्रणाम के द्वारा, प्रणिपातेन, प्रणिपातेन, निपात मतलब गिरना होता है, जैसे झुक करके जो लोग प्रणाम करते हैं ना, इसमें चित्र में देखना, ये झुक करके लोग प्रणाम करते हैं, बैठे बैठे देखते हैं ना, पैर छूना, ये सब जो होना है ना। तो ये कह रहा है कि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कह रहा है परिप्रश्नेन माने प्रश्नों के द्वारा, परिप्रश्नेन, प्रश्नेन मतलब प्रश्न से, परिप्रश्नेन मतलब विशेष रूप के प्रश्न पूछ करके, प्रश्नों के द्वारा, सेवया यानी सेवा के द्वारा, सेवा भाव द्वारा क्या करते हैं? उपदिक्षन्ति यानी उपदेश देते हैं, उपदिक्षन्ति मतलब उपदेश देते हैं, ते वे व्यक्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शिनः मतलब सत्य का दर्शन करते हैं, तत्व मतलब सत्य। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यथार्थ ज्ञान के बारे में जानने के लिए कहा गया है कि हे अर्जुन, आप प्रणाम के द्वारा, परिप्रश्नेन प्रश्नों के द्वारा, सेवया सेवा भाव के द्वारा अपने गुरु से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो। तत्वदर्शिनः ज्ञानम, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करो, जो सत्य का दर्शन किए हुए हैं। यह तत्वदर्शिनः जो सत्य का दर्शन किए हुए हैं, यथार्थ ज्ञानी किए हुए हैं, वे ही यथार्थ ज्ञानी उपदेश देते हैं, उपदिक्षन्ति उपदेश देते हैं। अब देखिए नीचे भाव इसका, ये तो पदच्छेद है, आपको पढ़ने में आसानी के लिए है, ये अन्वय है। इसके बाद भावार्थ देखिए, यहाँ पर भावार्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिशति, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह है कि हे अर्जुन, भगवान गुरु समीपम गत्वा, आप गुरु के समीप जा करके यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम, रियल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयासम करो, तू प्रयास करो। भगवान विनीतः, आप विनीतः जिज्ञासु, विनीत मतलब नम्र, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाले बन करके, भूत्वा गुरु सेवाम करो, तू गुरु की सेवा करो। तत्वज्ञानी गुरु, जो तत्वज्ञानी, तत्व को जानने वाले, अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी रखने वाले गुरु, भवते ज्ञानम प्रदास्यति, आपको लिए ज्ञान प्रदान करेंगे। यतः जिससे, जो ये सत्यस्य दर्शनम कृतवंत, जो लोग सत्य का दर्शन करते हैं, ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति, वे ही लोग यथार्थ ज्ञानी होते हैं, रियल ज्ञानी वे ही लोग हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पर चित्र में। अब चलते हैं 4th श्लोक। अब यहाँ पर कह रहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। कह रहा है श्रद्धावान लभते, यानी श्रद्धावान व्यक्ति क्या करता है? प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? श्रद्धावान लभते, लभते मतलब प्राप्त करता है, लब धातु है, लब मतलब प्राप्त करना। क्या प्राप्त करते हैं? तो ज्ञानम, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और संयत इंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में करते हैं। संयत इंद्रिय, उस संयत इंद्रिय मतलब इंद्रियों को वश में करके, ज्ञानम लब्धवा, ज्ञान को प्राप्त करके, पराम शांतिम,
पराम मतलब श्रेष्ठ शांति को, अचिरेण अधिगच्छति बिना देर किए हुए प्राप्त कर लेते हैं। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और अब अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके श्रेष्ठ विद्या जो शांति है उसको बिना देर किए हुए अचिरेण, चिरेण मतलब देर से, अचिरेण मतलब बिना देर किए, अधिगच्छति, गच्छति, अधिगच्छति, अधिगच्छति मतलब प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ? श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्रियों को वश में करने वाला श्रेष्ठ ज्ञान को, पराज्ञान को प्राप्त करके जीवन में अनंत शांति को प्राप्त करता है। अब देखिए पदच्छेद तो वही हो गया जो उसको तोड़ तोड़ कर आराम से आप पढ़ सकते हैं। अन्वय में ये है जो कर्ता और क्रिया का संबंध, लास्ट में क्रिया होती है, अधिगच्छति। और संयत इंद्रिय तत्पर श्रद्धावान ज्ञानम लभते, जो इंद्रियों पर संयत रखता हो, नियंत्रण रखता हो, ऐसे व्यक्ति, तत्पर व्यक्ति, श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। तथा ज्ञानम लब्धवा, वही फिर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करके बिना देर के हुए पराम शांतिम, श्रेष्ठ शांति को अधिगच्छति, प्राप्त कर लेता है। और भाव देखिए, कह रहा है कि यह श्रद्धालु मनुष्य, जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयासम करोति, प्रयास करता है, तथैव वैसे ही यह मनुष्य इंद्रियानि, जो मनुष्य अपने इंद्रियों को स्ववशे कृतवान, अपने वश में किया है, सह मनुष्य, वह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति, वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। तादृशम दिव्यम ज्ञानम प्राप्य, उस तरह के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके सह, वह पुरुष जीवन में अनंतम आनंदम प्राप्नोति, जीवन में अनंत आनंद को प्राप्त करता है, यानी उसका पूरा जीवन सुखमय बीतता है। जो श्रद्धालु मनुष्य अपने दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है कि अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त करें, वही मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने वश में करके वह फिर मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। और जब दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वही पुरुष जीवन में अनंत आनंद को, सुख को प्राप्त करता है। चलते हैं 5th श्लोक। ये सब गीता का श्लोक है, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। देखिए 5th श्लोक में क्या है, कह रहा है यहाँ पर अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। देखिए इसको पढ़ने के लिए करा कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममो निरहंकारः शम दुख सुखः क्षमी। बहुत छोटा श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहंकारः, निह जोड़ अहंकारः, शम दुख सुखः क्षमी। इसका अन्वय ये है कि सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्रः च करुणः एव निर्ममः निरंकारः शम दुख सुखः क्षमी अस्ति सह एव मम प्रिय भवति। अब इसमें क्या है, इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अद्वेष्टा, अद्वेष्टा का अर्थ क्या है? मैं बता दूं एक बार, अद्वेष्टा का अर्थ क्या है। अद्वेष्टा, ये अद्वेष्टा का मतलब होता है द्वेष रहित, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता हो। जैसे बच्चे क्या करते हैं, आपस में ईर्ष्या करते हैं ना, कि अरे मेरे से ज़्यादा उसका नंबर आ गया, लेकिन यही नहीं सोचता है कि अरे वो कितना पढ़ा होगा, उसके लिए एक नंबर भी बढ़ने के लिए कितना पढ़ा होगा ज़्यादा। तो अद्वेष्टा, अद्वेष्टा मतलब अद्वेष करने वाला, द्वेष नहीं करने वाला। द्वेष्टा मतलब द्वेष करने वाला, अद्वेष्टा मतलब द्वेष नहीं करने वाला, यानी द्वेष रहित, ईर्ष्या रहित। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ईर्ष्या रहित और सर्वभूतानां, सभी प्राणियों का क्या हो, तो मैत्रः, मैत्र मतलब मित्र भाव को मैत्री बोलते हैं। और करुणः, करुण मतलब दया, पीटी। एवच, एव मतलब ही, करुणा ही हो।
जो व्यक्ति सभी प्राणियों के लिए ईर्ष्या रहित, मित्र भाव युक्त और दयालु होता है। करुणा मतलब दयालु होता है। और क्या हो तो निर्ममः, मम मतलब ममता रहित, निर्मम मतलब ममता नहीं, सॉरी, मम मतलब यहाँ ममता है, और निर्मम मतलब बिना ममता के, यानी ममता रहित। और निरहंकार, अहंकार तो जानते हैं, अहंकार करना, निरहंकार यानी अहंकार रहित। सम दुख सुख, यानी सुख और दुख में समान रहने वाला। सम मतलब समान, दुख और सुख में समान रहने वाला। और क्या हो, क्षमी हो, क्षमी मतलब क्षमाशील हो, किसी को दया के कारण किसी को कोई मार भी दिया कोई तो उसको क्षमा कर देता हो, कोई बात नहीं, चलो जाओ, सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है, चलो क्षमा कर दिया। तो इस तरह की जब बातें हों तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सभी प्राणियों के लिए क्या हो, अद्वेष्टा हो, ईर्ष्या रहित हो, मैत्रः मित्र भाव युक्त हो, करुणः दयालु हो, निर्ममो ममता रहित, अहंकार रहित, सुख और दुख में समान रहने वाला और क्षमाशील होता है, वही भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। ये कौन बोला है? श्री कृष्ण बोले हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम समझते नहीं हो, ये अर्जुन मेरे लिए वही व्यक्ति प्रिय है, मैं उसी को ज़्यादा मान करता हूँ, मैं उसी का ज़्यादा काम करता हूँ, जो भक्त ईर्ष्या रहित हो, मित्र भाव युक्त हो, दयालु हो, ममता ज़्यादा नहीं हो, अहंकार नहीं हो, सुख और दुख में समान रहने वाला हो और किसी को क्षमा कर देता हो, वही भक्त मेरे लिए प्रिय है। यही बताया गया है इसमें। अब देखिए, पदच्छेद तो आसानी से पढ़ सकते हो इससे, और अन्वय हो गया। अब इसका भाव देखिए, कह रहा कि हे अर्जुन, यह कस्याम अपि परिस्थितौ, जो किसी भी परिस्थिति में विचलितः न भवति, जो विचलित नहीं होता है, यह ईर्ष्या रहित, जो ईर्ष्या से रहित होता हो, जेलिसी जिसमें नहीं हो, समस्त प्राणिनाम कृते, समस्त प्राणियों के लिए मित्र भाव युतः, मित्र भाव से जुड़ा हुआ हो, और दयालु च भवति, और दयालु होता हो, यह ममत्व रहित, जो ममता से रहित हो, अहंकार विहीन, अहंकार जिसमें नहीं हो, अहंकार से हीन हो या विहीन हो, सुख दुखेषु समभावयुतः, सुख और दुख में समान भाव से रहता हो, क्षमाशीलः च भवति, और क्षमाशील होता है, तादृशः पुरुषः, वही पुरुष भगवतः अत्यंतः प्रिय भक्त भवति, वही भगवान का सबसे प्रिय होता है। समझ गए बच्चे? अब देखिए, हम आ गए 6ठे श्लोक पर। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयर्पित मनो बुद्धिर्यो मदभक्तः स मे प्रियः। और श्री कृष्ण को कौन भक्त प्रिय है, इसके बारे में 5, 6, 7, 8 जो 4 श्लोक हैं ना, वह भगवान के प्रिय के लिए बताए हैं कि मेरे प्रिय कौन हो सकता है। देखिए, इसको पढ़ने का तरीका, इसको ढंग से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना है? कह रहा है कि संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मदभक्तः स मे प्रिय। यह योगी सततम संतुष्ट यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनोबुद्धि स भक्ततः मे प्रिय भवति। इसमें बताया है, क्या कह रहे हैं कि संतुष्टः सततम, सततम मतलब लगातार, सततम मीन्स लगातार। इसमें क्या है, सततम यानी लगातार। योगी, यतात्मा, यतात्मा का अर्थ क्या है जानते हैं? यतात्मा का मतलब होता है संयमी, यानी जो इंद्रियों को बस में किया हुआ है उसको कहते हैं यतात्मा, जिस आत्मा को बस में किया हो।
इंद्रियों को बस में किया हो, और दृढ़ निश्चय वाला हो, दृढ़ निश्चय वाला हो। और क्या हो? मई, यहाँ पर है मई अर्पित मनो। मई मतलब मुझ पर अपने मन और बुद्धि को क्या कर दिया हो? बुद्धयो हो। अर्पित मनो बुद्धयो हो। मनो मतलब मन और बुद्धि मतलब बुद्धि, यानी मन और बुद्धि को मई अर्पितो, अर्पितः माने मेरे ऊपर अर्पित कर दिया हो। अर्पितम, मई अर्पितम मनोबुद्धियो, जो मेरे ऊपर मन और बुद्धि को अर्पित कर दिया हो, डाल दिया हो कि अब जो करेंगे ईश्वर ही करेंगे। स में प्रिय भक्तः, मत भक्तः स में प्रियः, में मतलब मेरे, स में प्रिय मेरे प्रिय हैं, मत भक्ता मेरे भक्त। कहने का मतलब क्या हुआ? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो निरंतर संतुष्ट होता है, लगातार संतुष्ट, किसी भी चीज़ में वो संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है, संयमी है, अपने इंद्रियों को बस में रखता है, तथा दृढ़ निश्चय वाला होता है कि जो मैं सोच लिया वह करके रहूँगा, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर देता है कि जो करेंगे ईश्वर करेंगे, अब मेरे बस की बात नहीं, वह मनुष्य मेरे लिए क्या बन जाता है? प्रिय बन जाता है। स में प्रियः, वह मेरे लिए प्रिय है। कह रहा है कि संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह भक्तः स में प्रियः। अन्वय है, वही कर्ता और क्रिया लास्ट में प्रिय भवती। अब भावार्थ देखिए। कह रहा है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, पार्थ किसको कहा गया है? पृथा के पुत्र को पार्थ कहा जाता है। पृथा कौन थी? तो अर्जुन की बुआ थी। अर्जुन की बुआ का नाम पृथा था, ठीक है। और वही इसे पार्थ कह करके श्री कृष्ण भगवान ने पृथा के बुआ को, जो पृथा थी बुआ, उसी से संबंधित अर्जुन को पार्थ कह करके बोलते हैं कि हे पार्थ, यह निरंतरम संतुष्ट भवति, जो निरंतर संतुष्ट होता है, अर्थात कस्यापि वस्तुनः अभावात, यानी किसी वस्तुओं के अभाव से, कदापि असंतुष्ट न भवति, कभी असंतुष्ट नहीं होता है। यह मनः इंद्रियाणि च विजित्य, जो मन और इंद्रियों को विजित्य यानी जीत करके, संयमी भवति, जो संयमी होता है, अपने मन और बस को, मन और ये इंद्रियों को वश में रखता है। यह जो स्वबुद्धया, अपनी बुद्धि से, परमेश्वरस्य स्वरूपम स्थिरीकरोति, परमेश्वर के स्वरूप को स्थिर करता है। यह च मनः, और जो मन और बुद्धिम च, मन और बुद्धि, ईश्वरे समर्पयति, मन और बुद्धि को ईश्वर पर समर्पित कर देता है। सह मनुष्य, वही मनुष्य, मम अतीव प्रियतमः भक्त भवति, वही मनुष्य मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। प्रियतमः, सबसे प्रिय, प्रियतर नहीं, प्रियतमः भक्त भवति। अब देखिए लास्ट 2 श्लोक बच गए हैं। कह रहा है कि यस्मान्नो, यहाँ पर कह रहा है कि यस्मात् न उद्विजते लोकः, लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे ही मुक्तः यह स च में प्रियः। फिर बता रहे हैं कि कौन मेरे प्रिय हैं, इसमें किसको प्रिय मानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है कि यस्मात् प्लस न प्लस विद उद्विजते, यस्मात् प्लस न, यहाँ पर प्लस उद्विजते, यानी जिससे व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता। और लोकाः न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तो यह च, यह स च में प्रियः। में मतलब मेरे, प्रिय मतलब प्रिय होते हैं। कह रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर
ये अन्वय हो गया। ये देखिए, हे अर्जुन, इसमें यही बताया गया है कि जिससे संसार उद्विग्न नहीं होता, जिससे संसार उद्विग्न नहीं होता तथा जो संसार से उद्विग्न नहीं होता, दोनों बातें हैं। जिससे संसार मतलब कि उद्विग्न नहीं होता तथा जो संसार से उद्विग्न नहीं होता, जो खुशी, क्रोध, भय और चिंताओं से मुक्त होता है, वही मेरे लिए क्या होता है? प्रिय होता है। यही भाव इसमें बताया गया कि हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात् कोऽपि मनुष्यः, यस्मात् मतलब जिससे, मनुष्य से, को अपि मनुष्य कोई भी मनुष्य, प्राणी वा अथवा प्राणी, उद्विग्न न भवति उद्विग्न नहीं होता है, मतलब कि उबता नहीं है। उद्विग्न मतलब उबना, उद्विग्न न भवति उबता नहीं है। यह च मनुष्य, जो मनुष्य, अन्यस्मात् जनात् दूसरे लोग से, प्राणिनः वा अथवा प्राणी से, उद्विग्न न भवति यानी उबते नहीं है। यह च हर्षेण, जो खुशी से, ईर्ष्या ईर्ष्या से, भीत्या डर से, चिंतया च और चिंता से, रहितः भवति चिंता से रहित होता है। यानी इसके पास, जिसके पास हर्ष, जलन, भय और चिंता नहीं होती है, सह मम अतीव प्रिय भक्तः भवति, वह मम मतलब मेरे, अतीव मतलब बहुत ही प्रिय भक्त होता है। प्रिय भक्ता भवति मतलब प्रिय भक्त होता है, वह मेरा बहुत ही प्रिय भक्त होता है। ये कौन बताया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये सब जिसमें होगा वही मेरा प्रिय भक्त होगा। तो आपको प्रिय भक्त होना है तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए आपको। फिर देखिए अब क्या है, लास्ट श्लोक है 8th। हाँ, ये गीता का श्लोक है 8वां। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च स्वाध्यायाभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते। कह रहा है कि अनुद्वेगकरम, अनुद्वेगकरण का मतलब न उद्वेगकरम, अनुद्वेगकरम, जो मन को उद्वेग नहीं करता है, यानी क्या नहीं करता? जो बेचैनी नहीं करता, जो बेचैन नहीं करता। अनुद्वेग करम, करने वाला। उद्वेगम, उद्वेग करम रहता यानी बेचैन करने वाला। अनुद्वेग करम जस्ट अपोजिट हो गया, बिना बेचैन किए हुए। ऐसा मन जो बेचैन न करता, अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य जो किसी को बेचैन न करता हो। कभी कभी होता है ना कि किसी को कोई दोस्त को ही बोल देता है कुछ कड़वी बातें, माँ कभी बेटे को बोल देती है, बेटा भी कभी बाप या मम्मी को बोल देता है, इस तरह की बातें। तो क्या होता है कि ऐसे वाक्य को बोलने से, अनुद्वेगकरम वाक्यम, जो उद्वेग करने वाला वाक्य होता है, तो उसको कहते हैं कि उससे लग जाता है, कुछ ऐसी बातें बोल देने पर दिल में लग जाता है। तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो तीर से भी ज़्यादा घायल कर दिया, ये ऐसी वाणी जो तीर से भी ज़्यादा घायल कर दिया, और रात भर उसको नींद नहीं आती है कि हमें ऐसा क्यों बोला। तो उसको कह रहा है कि उद्वेगकरम वाक्यम होता है। लेकिन अनुद्वेगकरम वाक्यम का जस्ट अपोजिट हो गया कि ऐसा वाक्य जो किसी को उद्वेग ही नहीं करे, जो बेचैन नहीं करे किसी को, हैं, तो बेचैन न करने वाला वाक्य, सत्य वाक्य हो, प्रिय और हितकारी हो। प्रिय हितम मतलब प्रिय और हितकारी है। च यत मतलब कि जो, यत वाक्यम जो वाक्य, उद्वेगकरम न यानी अनुद्वेगकरम हो, जो उद्वेग नहीं करता हो, बेचैन न करता हो, सत्य हो, फिर प्रिय हो और हितकारी हो, और क्या हो? स्वाध्याय अभ्यसनम च एव, च जुड़ एव चैव बनता है। स्वाध्याय कह रहा है कि जो शास्त्रादि स्वाध्याय के द्वारा, अभ्यसनम, अभ्यसनम का मतलब आदत, अभ्यास, च एव वाक्यम तपः उच्यते, वही वाक्य तप कहलाता है। जो वाक्य उद्वेग न करने वाला हो, यानी बेचैन न करने वाला हो, सत्य, प्रिय और हितकारी हो, जो शास्त्र आदि के स्वाध्याय करते हुए, यानी कि स्वाध्याय की आदत यानी अभ्यास करता हो, वही वाणी का तप कहलाता है। चैव वाङ्मयम तपः उच्यते, वही वाणी का तप कहलाता है, वही वाणी तप है।
जो किसी को बेचैन न करता हो, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो, और स्वाध्याय के द्वारा खुद से अध्ययन कर करके अभ्यास के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वही वाणी क्या कहलाती है? तप कहलाती है। अब यही चीज़ को यहाँ पर नीचे लिखा गया है, अन्वय भी यही है। यत वाक्यम अनुद्वेकरम सत्यम प्रियहितम च स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते। अब देखिए भाव देखिए, कह रहा कि यत अनुद्वेगकरम, जो उद्वेग न करने वाला यानी बेचैन न करने वाला, भसनम उद्वेगम न जनयत, सत्यम प्रियकरम, सत्य हो, प्रिय करने वाला हो, हितकरम, हितकारी हो, च भाषणम स्यात्, जो भाषण होता है, तत्वाङ्मयम तपः इति कथ्यते, यही वाणी का तप कहलाता है। शास्त्र आदि नाम स्वाध्याय, शास्त्र आदियों का स्वाध्याय, खुद से अध्ययन करना, तेषाम अभ्यास, उनका अभ्यास करना, वाचिकम तपः कथ्यते, वाणी का तप कहलाता है। तथा स्वाध्याय अभ्यास च अपि, स्वाध्याय और अभ्यास भी यथा विधि के अनुसार वाङ्मयम तपः इति उच्यते, वाणी का तप कहलाता है। अतः विद्यार्थी भी स्मरणीयम, इसलिए विद्यार्थी को स्मरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि ये श्लोक जो है वो गीता का नहीं है, ठीक है, सुभाषितानी का है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, वचनेन का दरिद्रता। कहा कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से अगर जंतवः सर्वे तुष्यन्ति, अगर सारे जंतु प्रसन्न हो जाते हैं, प्रिय वाक्य बोलने से अगर सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, तो तस्मात्, तो तदेव वक्तव्यम, तो वही हमें बोलना चाहिए जिससे व्यक्ति संतुष्ट होता हो। फिर बचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता करनी है, क्या कंजूसी करनी है बोलने में। अगर मान लीजिए कि कोई दोस्त और दोस्त मिला और किसी दोस्त को कोई कह दिया, अरे यार तुम तो आमिर खान या अमिताभ बच्चन या और किसी हीरो का नाम लेकर के, जो प्रसिद्ध हीरो है उसका नाम देकर के कह दिया कि यार तुम तो वैसे हीरो जैसे लग रहे हो। अगर इसके कहने से अगर वह खुश हो जाता है तो आपको बोलने में क्या चला गया, थोड़े पैसा गिर गया या पैसा खर्च हो गया, नहीं ना। तो ऐसे ही प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। ऐसे ही कोई लड़की किसी लड़की को अगर कहती है कि अरे तुम तो ऐसी हीरोइन जैसी लगती है, किसी हीरोइन का नाम लेकर के अगर कहने लगे, ठीक है, कि आप ऐसी लगती हो, अब उससे अगर खुश हो जाती है तो क्या दिक्कत है। तो वही कह रहा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से अगर सर्वे जंतवः, जंतु शब्द, साधु साधु साधवः, उकारांत साधु शब्द पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होता है, यानी जंतवः जंतु, जंतु जंतवः, सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, अगर सारे प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं प्रिय वाक्य बोलने से, तो हमें क्या करना चाहिए, तदेव तस्मात् वक्तव्यम, तो वही हमें बोलना चाहिए जिससे लोग संतुष्ट हो जाएं। वचनेन का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता करनी है, क्या कंजूसी करनी है। अब देखो नीचे क्या है इसमें, अच्छा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बच्चों बोलने में कोई कंजूसी नहीं और किसी से झगड़ा नहीं, आसानी से किसी को अच्छे ढंग से बोलना चाहिए ताकि वह संतुष्ट हो जाए। किसी को बोलने से अगर कोई खुश हो जाता है तो कोई बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वैसे ही अगर किसी को सब्सक्राइब कर देते हैं, अगर वह खुश हो जाता है तो सब्सक्राइब भी करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए और लाइक भी करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। आगे बच्चों फिर इसका आंसर भी भेजेंगे। आपको अच्छे नंबर लाने की मैं उम्मीद करता हूं और मैं सोचता हूं कि आप अच्छे नंबर ले आएंगे। इस चैप्टर को जो मैं पढ़ाया हूं, अगर आप संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे लाएंगे। मन से पढ़ना बच्चों, ध्यान। धन्यवाद।